जगराम सिंह के परिवार में पत्नी मीना सिंह के अलावा 2 बेटियां ममता, पूजा के अलावा एक बेटा राजकुमार रहता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता था। बड़ी बेटी ममता की इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जगराम सिंह ने उसकी शादी कानपुर के कठारा निवासी मनोज से कर दी। मनोज 3 बहनों का इकलौता भाई था। पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर सब्जियां उगाते थे। मनोज उन सब्जियों को टेम्पो से नौबस्ता मंडी में थोक में बेच आता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। मनोज गांव से टेम्पो पर सब्जी लाद कर नौबस्ता मंडी लाता था। नौबस्ता से खारेपुर कॉलोनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता था। नई नई शादी हुई हो तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतरीन कोई दूसरा घर नहीं होता। इसका एक कारण भारतीय परंपरा भी है। दामाद घर आए तो सभी लोग उसके आगमन से विदाई तक पलकपावड़े बिछाए रहते हैं। खूब स्वागत सत्कार होता है। विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है। यह उपहार सामान की शक्ल में भी होता है और नकदी के रूप में भी। मनोज की ससुराल में दिल लगाने, हसीन मजाक और चुहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी, पूजा। हालांकि एक साला राजकुमार भी था, मगर मनोज उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश पूजा के आसपास बने रहने और उसके साथ चुहलबाजी, छेड़छाड़ करते रहने की होती थी। पूजा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। दोनों में खूब पत्ती थी। पूजा के घर वाले पूजा और मनोज की चुहलबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोकझोंक पर खुद भी हंसते रहते थे। ससुराल वाले मनोज को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल मनोज ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी सास व ससुर का दिल जीत लिया था। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह मनोज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मनोज जब ससुराल में ज्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोस हकीकत सामने आनी शुरू हुई तो मनोज का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो आता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी ही तेजी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद ही मनोज को ममता बासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उचटा तो कुंवारी और हसीन साली पूजा में रमने लगा। मन नहीं माना तो मनोज ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए। पर इस बार मनोज का ससुराल आना बेमकसद नहीं था। उसका मकसद थी पूजा। लेकिन ममता को पति के असली इरादे की भनक नहीं थी। वह तो यही समझती थी कि मनोज उसके परिवार का कितना ख्याल रखता है, जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता है। पत्नी के इसी विश्वास की आड़ में मनोज अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर मनोज की आंखें साली को ही खोजती रहती थी। वह पूजा से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से करता था, अब उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। पूजा को ये सब अजीब तो लगता था, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती थी। वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा न मान जाएं। ज्यादा करने लगा, अब वह उसका विरोध भी नहीं करती थी। पूजा का अपने जीजा से लगाव बढ़ गया। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों न शादी होने तक जीजा से मस्ती कर ली जाए। परिणाम वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। करके बता दिया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही मनोज एक दिन ससुराल पहुंच गया। उसने सास ससुर से अपनी गलती की माफी मांग ली।
साथ ही यह भी कहा कि आइंदा वह पूजा को साली नहीं बल्कि छोटी बहन मानेगा। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक भाई अपनी बहन से करता है। जगराम सिंह और मीना के लिए यही बहुत था कि दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने पूजा को बहन मान लिया था। अब दोनों ने सच्चे दिल से मनोज को माफ कर दिया। मौका मिलने पर मनोज ने पूजा को बताया, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, मेरे संबंध तुम्हारे साथ पहले की तरह ही रहेंगे। इस पर पूजा ने भी कह दिया, मैं भी तुम्हें प्यार करती रहूंगी, तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगी। इसके बाद मनोज अपने ससुर के साथ मिलकर पूजा के लिए लड़का खोजने लगा। इसी बीच जगराम सिंह की मुलाकात तेज बहादुर से हुई। वह जगराम के बड़े भाई सुखराम का दामाद था। उसके साथ सुखराम की बेटी अनीता ब्याही थी, इस नाते वह उसका भी दामाद था। जगराम ने उससे अपनी बेटी पूजा के लिए कोई लड़का बताने को कहा तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई ओम प्रकाश ब्याह लायक है। ओम प्रकाश कार चलता है और अच्छा कमाता है। तेज बहादुर ने ये भी बताया कि ओम प्रकाश के अलावा उसके दो अन्य भाई छोटू व प्रमोद हैं। सभी लोग साथ रहते हैं। क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी थी तो जगराम सिंह ने ओम प्रकाश को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गया। पूजा के इस रिश्ते को मनोज ने भी सहमति दे दी, क्योंकि पूजा कहीं दूर नहीं जा रही थी। आपसी सहमति के बाद जगराम सिंह ने पूजा का विवाह ओम प्रकाश के साथ कर दिया। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल पहुंच गई। पूजा खूबसूरत थी, इसलिए ससुराल में सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। ओम प्रकाश भी खूबसूरत बीवी पाकर खुश था, क्योंकि पूजा और अनीता चचेरी बहनें थीं और एक ही घर में दोनों सगे भाइयों को ब्याही थीं, इसलिए दोनों में खूब पत्ती थी। पूजा ने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। वह पति के अलावा जेठ तेज बहादुर तथा देवर प्रमोद व छोटू का भी पूरा ख्याल रखती थी। पूजा ससुराल चली गई तो मनोज उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूजा से बात की, फिर वह उसकी ससुराल जा पहुंचा। क्योंकि मनोज ओम प्रकाश का साड़ू था, सो सभी ने उस स्वागत की। इस आवभगत से मनोज गदगद हो उठा। इसके बाद वह अक्सर पूजा की ससुराल जाने लगा। आते जाते मनोज ने पूजा के जेठ तेज बहादुर से अच्छी दोस्ती कर ली। दोनों की साथ साथ भी महफिल जमने लगी। मनोज जब भी पूजा की ससुराल पहुंचता तो वह उसके आसपास ही घूमता रहता था। वह उससे खूब हंसी मजाक करता और ठहाके लगा कर हंसता। उसकी द्विअथी बातों से कभी भी पूजा तिलमिला भी उठती और उसे सीमा में रहने की नसीहत दे देती। ओम प्रकाश को साड़ू का रिश्ता पसंद नहीं था, न ही उसे मनोज का घर आना और पूजा से हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। वह मन ही मन कुढ़ता था, लेकिन विरोध नहीं जता पाता था। एक रोज ओम प्रकाश ने मनोज के आने जाने को लेकर अपनी पत्नी पूजा से बात की और कहा कि उसे आए दिन मनोज का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। न मैं उसके घर जाऊंगा और न ही वह हमारे घर आया करे। मुझे उसकी बेहुदा बातें और भद्दा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उसे यहाँ आने से साफ मना कर दो। लेकिन पूजा ने मनोज को मना नहीं किया। वह पहले की तरह ही वहां आता रहा, बल्कि अब वह कभी भी रात को वहां रुकने भी लगा था। मनोज की गतिविधियां देखकर ओम प्रकाश का माथा ठनका। उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने गुप्त रूप से पता लगाया तो जानकारी मिली कि शादी के पहले से ही पूजा और मनोज के बीच नाजायज संबंध थे। मनोज ने इस बारे में पूजा से बात की तो कड़वी सच्चाई सुनकर पूजा उखड़ गई। उसने साफ कहा कि उसके और जीजा के बीच कोई नाजायज संबंध नहीं थे और न है। कोई उन दोनों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है।
पूजा ने भले ही कितनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके पति के दिमाग में तो शक का बीज अंकुरित हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि इन बातों को लेकर उनके घर में कलह होने लगी। कभी भी कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। इस कलह की जानकारी मनोज को हुई तो उसने पूजा की ससुराल जाना बंद कर दिया। लेकिन पूजा के जेठ तेज बहादुर से उसने नाता नहीं तोड़ा और दोनों घर के बाहर महफिल जमाते रहे। मनोज का घर आना जाना बंद हुआ तो पूजा खिन्न रहने लगी। वह अपने पति से बात बेबाक झगड़ने लगती। दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगीं। इसका परिणाम ये हुआ कि ओम प्रकाश ने शराब पीनी शुरू कर दी। वह देर रात नशे में चूर होकर घर लौटता तो आते ही पत्नी को गालियां बकनी शुरू कर देता था। उस पर चरित्रहीनता का लांछन लगाता। पूजा कुछ बोलती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पूजा की चीख पुकार सुनकर उसका जेठ तेज बहादुर बीच बचाव करने आता तो ओम प्रकाश बड़े भाई से भी भिड़ जाता था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ भी मारपीट करने लगता। घर की कलह और रोज रोज की मारपीट से आज जाकर शादी के 1 साल बाद पूजा मायके आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद पति ओम प्रकाश उसे मनाने आया, लेकिन पूजा ने ससुराल जाने से साफ मना कर दिया। अधिकांश माँ बाप को बेटी का गुस्से में ससुराल छोड़कर आना अच्छा नहीं लगता। जगराम सिंह और मीना को भी यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूजा को समझाया, परंतु पूजा ने साफ कह दिया कि वह जहर खाकर मर जाएगी पर ससुराल नहीं जाएगी। इसके बाद माँ बाप भी बेबस हो गए। जब मनोज को पता चला कि पूजा गुस्से में ससुराल से मायके आ गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ससुराल आकर पूजा से मुलाकात की। उसने पूजा द्वारा उठाए गए कदम को सही ठहराया और उसकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पूजा की मदद के बहाने मनोज अब फिर ससुराल आने लगा। उसने फिर से पूजा से नाजायज संबंध बना लिए। ओम प्रकाश ने पूजा को जितना प्रताड़ित किया था, वह उसके बदले उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसके लिए उसने जीजा मनोज के सहयोग से थाने में पति ओम प्रकाश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने ओम प्रकाश को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ओम प्रकाश कुछ दिनों बाद किसी तरह जमानत कराकर जेल से बाहर आ गया। जमानत मिलने के बाद ओम प्रकाश ने बड़े भाई तेज बहादुर पर मामले को रफा-दफा करने का दबाव डाला, लेकिन तेज बहादुर ने साफ मना कर दिया। तब ओम प्रकाश ने बड़े भाई से जमकर झगड़ा और मारपीट की। तेज बहादुर उसकी ससुराल वालों के पक्ष में था। पूजा को लेकर दोनों भाइयों के बीच रंजिश बढ़ गई। हाँ, इतना जरूर था कि ओम प्रकाश की बहन उषा तथा भाई छोटू व प्रमोद उसके पक्ष में थे और उसकी हर संभव मदद करते थे। ओम प्रकाश दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस लेने के लिए पत्नी पर भी दबाव डाल रहा था। वह उसे हर तरह से ठीक प्रकार रखने का आश्वासन भी दे रहा था, लेकिन पूजा उसकी बात नहीं मान रही थी। पूजा ने पति से साफ कह दिया कि उसे उस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मुकदमा वापस नहीं लेगी। ओम प्रकाश को शक था पूजा को उसका जीजा मनोज ही भड़का रहा है, जिससे वह उसकी बात नहीं मान रही। पूजा ने पति की बात नहीं मानी तो ओम प्रकाश ने दूसरा रास्ता निकाला। अब वह जब भी ससुराल जाता तो नशे में धुत होता। वह घर में देखता कि कहीं मनोज तो पूजा के साथ रंगरलियां मनाने नहीं आया। पूजा रोकती टोकती तो वह उसे गाली बकता। उसका साला राजकुमार कुछ कहता तो वह उसकी पिटाई कर देता था। इससे राजकुमार को भी ओम प्रकाश से नफरत हो गई। ओम प्रकाश कई बार तेज बहादुर को पीट चुका था और उसे बेइज्जत भी किया। इसलिए वह भाई की हत्या में मनोज का साथ देने को राजी हो गया। राजकुमार को अपनी बहन की प्रताड़ना व बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वह भी उसका साथ देने को राजी हो गया।
तेज बहादुर ने रात 8 बजे मनोज को मोबाइल फोन पर बताया कि ओम प्रकाश विधनु में पप्पू रिपेयरिंग सेंटर पर अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा है। वहां से वह बहन उषा के घर पतारा जाएगा। तुम पहुंचो, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। आज उचित मौका है। मनोज ने साले राजकुमार को साथ लिया और विधनु पहुंच गया जहां ओम प्रकाश अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा था। योजना के अनुसार मनोज अपनी मोटरसाइकिल से विधनु के रिपेयरिंग सेंटर पर पहुंच गया। वहां मनोज ने ओम प्रकाश से दुआ सलाम की, फिर अपने किए की माफी मांगी। मनोज झुका तो ओम प्रकाश भी नर्म पड़ गया। वैसे भी मनोज कोई गैर नहीं, साढ़ू था, इसलिए ओम प्रकाश ने उसे माफ करते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर गलती दोहराने की कोशिश मत करना। ठीक है, आइंदा गलती नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस खुशी में आज तुम मेरे साथ पार्टी करो। तब मैं समझूंगा कि तुमने दिल से मुझे माफ कर दिया है। जब तुम ये बात कह रहे हो तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मनोज और ओम प्रकाश ने ठेके पर जाकर शराब पी। मनोज ने जानबूझकर ओम प्रकाश को कुछ ज्यादा पिला दी। घर वापसी में मनोज ने शंभुआ हाईवे पुल पर मोटरसाइकिल रोक दी। ओम प्रकाश भी रुक गया। इसके बाद मनोज ने तेज बहादुर को भी बुला लिया। योजना के मुताबिक राजकुमार ने ओम प्रकाश की मोटरसाइकिल हाईवे किनारे पलट दी। फिर मनोज व तेज बहादुर ने ओम प्रकाश को दबोच लिया और दोनों ने मिलकर चाकू से ओम प्रकाश की गर्दन रेत दी। दुर्घटना दर्शाने के लिए उन लोगों ने उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद मनोज राजकुमार के साथ ससुराल पहुंचा और पूजा को उसके पति की हत्या कर देने की जानकारी दी। तेज बहादुर भी अपने घर आ गया। सुबह हाईवे पुल पर दुर्घटना की सूचना विधनु थाना प्रभारी संजीव चौहान को मिली तो वह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। इसी भीड़ में से एक शख्स सामने आया और उसने बताया कि मृतक उसका छोटा भाई ओम प्रकाश है। वह उसे खोजता हुआ यहाँ पहुंचा था। बीती शाम ओम प्रकाश बहन उषा के घर गया था। शायद वहीं से घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि शव की शिनाख्त हो गई थी, इसलिए थाना प्रभारी संजीव चौहान ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे रोज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी तो वह चौंक गए, क्योंकि ओम प्रकाश की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि गला काट कर हत्या करने के बाद उसे सड़क पर डाला गया था ताकि मामला दुर्घटना का लगे। इसके बाद थाना प्रभारी संजीव चौहान ने मृतक के भाई तेज बहादुर, प्रमोद व छोटू तथा बहन उषा से पूछताछ की। तेज बहादुर तो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन प्रमोद, छोटू व उषा ने शक जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश की शादी पूजा से हुई थी। पूजा के अपने बहनोई मनोज से नाजायज संबंध थे। ओम प्रकाश इसका विरोध करता था। पूजा नाराज होकर मायके चली गई थी। इतना ही नहीं, उसने भाई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया था। उन्होंने कहा कि मनोज व पूजा ने ही भाई की हत्या की है। मनोज शक के घेरे में आया तो थाना प्रभारी संजीव चौहान ने उसे थाने बुलवा लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। मनोज ने ओम प्रकाश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। मनोज ने बताया कि उसने अपने साले राजकुमार व मृतक के बड़े भाई तेज बहादुर के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की थी। मनोज ने ये भी स्वीकार किया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध हैं। उसी के उकसाने पर ओम प्रकाश की हत्या की गई थी। हत्या का राज खुला तो पुलिस ने मृतक की पत्नी पूजा तथा भाई तेज बहादुर को भी हिरासत में ले लिया, किंतु राजकुमार फरार हो गया। मनोज की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया, जिसे उसने घर में छिपा दिया था। थाना प्रभारी संजीव चौहान ने मृतक के छोटे भाई प्रमोद की तरफ से मनोज,
पूजा, तेज बहादुर व राजकुमार के खिलाफ भादुम्बी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करके उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।